नमस्कार। आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत कक्षा 11 के लिए आज मैं लाया हूँ आपके लिए पूरे 50 एमसीक्यूज। दोस्तों ये वो एमसीक्यूज हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और हर बार पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और जो 50 एमसीक्यूज हैं ये आपके वन लाइनर प्रश्न को भी कवर करते हैं, रिक्त स्थान को भी कवर करते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को भी कवर करते हैं। तो आइए देख लेते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन है। परीक्षा में जाने से पहले एक बार इनका अभ्यास जरूर कर लेना। पहला प्रश्न आपके सामने देखो लिखा हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के किस मैदान से गांधी जी ने भाषण दिया था। तो दोस्तों ये भारत छोड़ो आंदोलन कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। और इस आंदोलन का दूसरा नाम क्या है, इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो इसका जो आंसर है कि किस मैदान से, दोस्तों उस मैदान का नाम था ग्वालियर टैंक मैदान। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत करी थी और इस आंदोलन में गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था। 1942 में इसकी शुरुआत हुई थी। सारी चीजें एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। शुरुआत कब हुई थी? 1942 में। कहाँ से हुई थी? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, है ना। बम्बई के, उस समय बम्बई कहते थे, बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से क्या नारा दिया था गांधी जी ने? करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा दिया था। और साथ ही साथ इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? इसे अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई थी? ऑप्शन ए के चोरी चोरा कांड? नहीं, चोरी चोरा कांड से तो असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था। असहयोग, ध्यान देना, असहयोग आंदोलन जो 1920 में गांधी जी ने शुरू किया था। यहां से भी प्रश्न बनेगा। 1920 में गांधी जी ने शुरू किया था, लेकिन चोरी चोरा नामक, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चोरी चोरा नामक स्थान पर पुलिस थाने को घेर करके 22 पुलिस कर्मियों को मार दिया गया था। इसलिए इस असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया था गांधी जी ने दोस्तों? स्थगित कर दिया था, क्योंकि इसमें हिंसा हो गई थी। तो फिर क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भाई दांडी मार्च से हुई थी, रॉलेट एक्ट से हुई थी या साइमन कमीशन से हुई थी? तो ना तो साइमन कमीशन से हुई, ना रॉलेट एक्ट से हुई, बल्कि दांडी मार्च से हुई थी। कैसे हुई थी आपको बताता हूं कि आपको याद होगा कि गांधी जी ने दांडी मार्च जो है वो दोस्तों शुरू किया था 12 मार्च को। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ, दोस्तों इनके अनुयायी थे 78, याद रखना परीक्षा में आता है। 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू करी थी और 6 अप्रैल को दोस्तों 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचते हैं। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी कहाँ पहुंचते हैं? दांडी। दांडी कहाँ था? गुजरात के समुद्र तट के किनारे था, जहां पहुंच करके गांधी जी अपने हाथ से नमक बनाते हैं और नमक बनाने के साथ ही गांधी जी ने इस नमक कानून को तोड़ा था और उसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ये आपको घटनाक्रम याद रखना है। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? तो 1919 का जो अधिनियम था दोस्तों उसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ ध्यान देना, जो मार्ले मिंटो है ये 1909 का अधिनियम है। तो 1909 का अधिनियम इसे मार्ले मिंटो कहते हैं और 1919 का अधिनियम जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहते हैं। और ध्यान देना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी। इस 1919 के अधिनियम यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो हुआ था, इससे प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी। और 1935 का जो अधिनियम था दोस्तों, 1935 के अधिनियम में प्रांतों से द्वैत शासन को हटा दिया गया था और केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों, क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? दोस्तों अलग अलग मिशन आए थे
और एक जैसे कैबिनेट मिशन था, एक साइमन कमीशन था, एक क्रिप्स मिशन था। तो क्रिप्स मिशन का अगर सवाल आता है तो आपको 1942 करना है, ध्यान देना। क्रिप्स मिशन का अगर सवाल आता है तो 1942 आपको इसका करना है। इसमें क्या हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों का समर्थन हासिल करने के लिए इसे भेजा गया था। और द्वितीय विश्व युद्ध आपको पता है ना, 1939 से 1945 तक चला था। 1939 से लेके 1945 तक चला था। तो ये 1942 में आया था, क्रिप्स आया था। और एक आया था 1946 में, 1946 में आया था कैबिनेट मिशन, ध्यान देना, ये आया था कैबिनेट मिशन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन, क्लास को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छी लग रही है क्लास, और साथ ही साथ लाइक करने के साथ साथ उसे हाइप भी कर दीजिए। अब पास में ही हाइप का ऑप्शन भी है। तो क्लास को हाइप करने से क्या होगा, ये क्लास आपके जैसे और भी जिनको आवश्यकता है इस क्लास की, उन तक पहुंचेगी ये क्लास। तो थोड़ा सा अपने साथियों की मदद कर दीजिए ताकि वो लोग भी आपकी तरफ अपनी बहस तैयारी करें और उसके बाद अपना एग्जाम दें। दोस्तों जैसे ही आपका पेपर कंप्लीट होगा, मैं आपके इस कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराऊंगा। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल पीडीएफ के साथ में सॉल्यूशन कराऊंगा, और उसके पीडीएफ में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से डालूंगा। आप अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी मैं आपको नंबर दूंगा, उस नंबर से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको अगले साल 12th में भी तैयारी करने का पूरा मौका मिलेगा। बोर्ड एग्जाम्स में आपको हम बहुत ही शानदार तैयारी कराएंगे। टॉपर कैसे बनना है, परीक्षा में कैसे लिखना है, क्या चीज पढ़नी है, क्या चीज नहीं पढ़नी, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं और अभी तक नहीं किया तो, क्योंकि आगे पूरा साल आपको शानदार तैयारी करने की यहाँ पे मिलेगी। अब देखो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसे बार्क कहते हैं कहाँ स्थित है। दोस्तों बार्क जो है ना, ये ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो हमारे भारत में परमाणु अनुसंधान के जनक माने जाते हैं, उनके नाम पर ये परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी, और ये मुंबई में है, ध्यान देना। भारत का प्रमुख परमाणु अनुसंधान संस्थान है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों DRDO की स्थापना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको 1958 करना, ध्यान रखना। ये रहा 1958 जो है, आप लोग याद रखेंगे 1958 में हुई थी। क्या हो गया, हाँ 1958 में हुई थी। और यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये रक्षा अनुसंधान और विकास यानी देश की रक्षा पर विभिन्न प्रकार की चीजों का पूरा कंट्रोलिंग इसका होता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखो याद कैसे रखना है, फ्लड का मतलब क्या होता है, बाढ़ आती है, बाढ़ होती है ना, पानी जब बारिश ज्यादा होती है तो बाढ़ आती है। तो ऑपरेशन फ्लड का मतलब होता है दूध की बाढ़ लाना। तो मतलब दूध की कमी को दूर करना और दूध में अत्यधिक उत्पादन में वृद्धि करना, तो उसके लिए ऑपरेशन फ्लड हुआ था। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। और भारत में डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है वो ऑपरेशन फ्लड के जनक माने जाते हैं। ये आप चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है कि भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था। तो 2008 में किया गया था, याद रखना 2008 में भारत का पहला चंद्रयान गया था। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों आपको याद होगा कि हमारे यहाँ पर 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी, जिसे प्लानिंग कमीशन भी कहते हैं, योजना आयोग। लेकिन 2015 में दोस्तों, जनवरी 2015 में 1 जनवरी 2015 को क्या हुआ कि इस योजना आयोग को जो है वो क्या कर दिया भाई, इसे समाप्त कर दिया गया, और इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हुई है। और योजना आयोग के अध्यक्ष भी होते थे प्रधानमंत्री, और दोस्तों इस नीति आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही अच्छी प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से समझ लेना, धीरे धीरे क्लास को कंप्लीटली देखना है, स्किप मत करिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। मैंने पहले ही बता दिया कि जो आपके MCQs होते हैं ना, MCQs बहुविकल्पात्मक प्रश्न जिसे अपन कहते हैं, तो इससे MCQs कवर
होते हैं, इससे रिक्त स्थान के प्रश्न कवर होते हैं दोस्तों। रिक्त स्थान के जितने भी प्रश्न आएंगे वो आप लोग कर लोगे। साथ ही साथ वन लाइनर जो प्रश्न आते हैं, एक लाइन वाले, या जिसे हम अति लघुत्रात्मक प्रश्न कहते हैं दोस्तों, वो भी यहाँ से कवर हो रहे हैं। यानी आपका आधा पेपर आपका जो है वो यहाँ से कवर हो रहा है। इसीलिए आप सारी इन चीज़ों को पढ़ना आपके लिए बहुत ही जरूरी है और वीडियो को लाइक करना भी जरूरी है दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया? सतलज, गंगा, यमुना और नर्मदा। दोस्तों नर्मदा नदी पर तो नर्मदा बांध बना हुआ है, ठीक है ना। और तो फिर सतलज नदी जो है वो सतलज नदी पर यह बांध बना हुआ है। और ध्यान रखना, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना की एक बहुत ही प्रमुख उपलब्धि है। पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा बल दिया था कृषि और सिंचाई परियोजनाओं पर, तो ये सतलज नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? दोस्तों याद रखना 1784। इसके द्वारा कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग किया था। कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूं दोस्तों, कोई और कंपनी नहीं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर केवल व्यापार करने के लिए आई थी भारत में। ब्रिटिश सत्ता ने, ब्रिटिश ताज ने भारत में व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई थी, मतलब कुछ व्यापारियों ने मिलकर के कंपनी बनाई थी। फिर ब्रिटिश ताज से परमिशन ली थी भारत में व्यापार करने की, तो ब्रिटिश ताज ने उसे भारत में व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया, मतलब कि कोई दूसरी कंपनी नहीं आएगी, केवल ये करेगी। तो इसने धीरे धीरे फिर व्यापार करते करते राजनीति अपने हाथ में ले ली, यहाँ भारत का शासन धीरे धीरे अपने हाथ में लेने लगी। तो फिर क्या हुआ, ब्रिटिश ताज ने फिर एक अधिनियम पारित किया दोस्तों, जिस अधिनियम का नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। और वो अधिनियम कब आया था? वो आया था 1784 में। क्या हुआ था इस अधिनियम में? इस अधिनियम में ब्रिटिश ताज ने ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा, भाई तुम्हारे राजनीतिक काम अलग होंगे और तुम्हारे वाणिज्यिक कार्य अलग होंगे, यानी तुम्हें शासन चलाने का काम और तुम्हारा व्यापारिक काम दोनों अब हम अलग अलग कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला है 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? दोस्तों राइट आंसर रहेगा बी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर इसका राइट आंसर है। और इन्होंने द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक लिखी थी। याद कर लेना, परीक्षा में आएगी, और परीक्षा में बिल्कुल बच्चों 100% आएगी। जो मैं कह रहा हूं ना, क्लास में जो प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं, पूरा पेपर आपका, अगर आपने हमारी सारी क्लासें देख ली तो पूरा 100% आपका पेपर कवर होगा। हमने चैप्टर फर्स्ट से लेकर के चैप्टर 5 पूरे 5 चैप्टर्स के हमने 5 वीडियोस बना रखे हैं कंप्लीट। मैंने जितने भी वहां पे क्वेश्चंस बनते हैं पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहां से आपको देख लेना है दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा प्रसिद्ध गीत लिखा था? दोस्तों स्वदेशी आंदोलन के दौरान आमार सोनार बांग्ला लिखा था, और यही गीत अब बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों हुआ? आपको याद होगा गो बैक साइमन करके नारे लगे थे, और इस कमीशन का विरोध इसीलिए हुआ था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है, साइमन कमीशन, साइमन फॉर श्वेत। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? मतलब भारत के ही रहने वाले थे, तो भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल अगर पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन रहेगा, और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तो सी राजगोपालाचारी रहेगा। उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति की नियुक्ति हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों याद रखना, संविधान सभा की मैं आपको 3 बैठकें याद करवाता हूं, और तीनों बैठकें इंपॉर्टेंट है। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। क्या हुआ था इस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया था। दूसरी बैठक हुई थी दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को। क्या हुआ था इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया था। तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। क्या हुआ था इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है ना, उद्देश्य प्रस्ताव। और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो आज हमारी उद्देशिका बनी हुई है हमारे संविधान की। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए ये करके जो पूरी संविधान की हमारी प्रस्तावना है ना, वही उद्देशिका था, वही उद्देश्य प्रस्ताव था। दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन 1। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो अभी मैंने बता दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? 13
13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक में। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत का पहला स्वदेश निर्मित उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा था। उपग्रह की बात नहीं हो रही है, उस उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाने का जो यान था ना, वो कौन सा था, उसका नाम पूछा है। तो आपको यहां पे करना SLV-3, इसका राइट आंसर रहेगा SLV-3, इसका नाम है। डॉक्टर अब्दुल कलाम इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी। दोस्तों 1960 के दशक में हुई थी। आपको ध्यान रखना 1960 के दशक में, एक्चुअली 66-67 में हुई थी। 1966-67 के आसपास इसकी विधिवत शुरुआत मानी जाती है और हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई थी और इससे देश जो है वो बिल्कुल खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन गया था। सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो गेहूं का हुआ था, दूसरे नंबर पर चावल रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों राइट आंसर है NDC की स्थापना 1952 में हुई थी। यह पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी देती थी। अभी तो पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई है, अब तो योजना आयोग भी समाप्त हो गया है, लेकिन जब पंचवर्षीय योजना चलती थी तो उसको अंतिम मंजूरी NDC के द्वारा दी जाती थी। 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में प्रमुखता से दिया था। दोस्तों 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। क्यों दिया था, वो इसलिए दिया था कि जो ऑपोजिशन पार्टियां थी ना, गठबंधन जो बना था, उन्होंने इंदिरा हटाओ का नारा दिया था। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई इंदिरा नहीं हटानी है बल्कि गरीबी हटानी है, और इसका इंदिरा गांधी को अप्रत्याशित फायदा मिला था। तो अब पूछा है यहाँ पे पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। तो 1971 में, अब देखो पंचवर्षीय योजनाओं का आपको कार्यकाल भी पता होना चाहिए। जैसे 51 से लेकर 56 तक पहली थी, 56 से लेकर 61 तक दूसरी थी। तो 1971 में 5वीं पंचवर्षीय योजना थी और नारा इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। दोस्तों इसकी शुरुआत तो राजस्थान से हुई थी, इसकी शुरुआत तो राजस्थान के नागौर से हुई थी, लेकिन सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था आंध्र प्रदेश में लागू हुई थी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नागौर जिले से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन लागू आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है ना, शुरुआत अगर यहां से पूछी जाती है तो आपको लिखना है राजस्थान। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन दोस्तों बेलग्रेड में हुआ था, और ये यूगोस्लाविया में स्थित है। बेलग्रेड 1961 में हुआ था। नेक्स्ट है, मंगलयान किस वर्ष सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में स्थापित हुआ। दोस्तों मंगलयान 2014 में स्थापित हुआ था। भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। नेक्स्ट है, 1935 के अधिनियम के तहत स्थापित संघीय न्यायालय कहां स्थापित हुआ था। एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी भारत में, तो वो सुप्रीम कोर्ट कहां स्थापित हुआ था, वो दिल्ली में स्थापित किया था, और यही संघीय न्यायालय बाद में भारत का सर्वोच्च न्यायालय बना था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूना पैक्ट किस वर्ष हुआ था। भाई गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में 1932 में दोस्तों पूना पैक्ट हुआ था। तो 1932 इस प्रश्न का राइट आंसर है। यह यरवदा जेल में गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है, काकोरी ट्रेन डकैती की घटना किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही जवाब है 1925 में हुई थी, ध्यान रखना। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। तो सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में बैन कर दिया गया था। 1829 में राजा राममोहन राय के प्रयासों से इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट, संविधान दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा देश बनकर के पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। इसी दिन हमारे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण किस देश के कॉस्मोड्रोम से किया गया था। यह सोवियत संघ के, यानी जिसे आप आज रूस कहते हैं, हम वहां से किया गया था। 19 अप्रैल 1975 को कॉपुस्टिन यान से इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना करी थी और बंबई में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, 1916 के ऐतिहासिक लखनऊ समझौते में किन के बीच में सहमति बनी थी। तो 1916 का जो ऐतिहासिक समझौता होता लखनऊ समझौता, इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो है वो एक सहमति बनी थी दोनों के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका कि बंगाल
कि बंगाल में दोहरे शासन की शुरुआत किसने की थी? तो बंगाल में दोहरे शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। 1765 की इलाहाबाद संधि के बाद इसे लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। इन्होंने प्रशासन को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए इसका पुनर्गठन भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? दोस्तों सही जवाब रहेगा इसका बाल गंगाधर तिलक। इसी के साथ साथ एक और प्रश्न आपको करा देता हूं, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है लाल, बाल और पाल के नाम से कौन जाना जाता है? तो लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत से बाहर गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। और किसने की थी? 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने इसकी स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल आधार क्या था? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, हमारी जो प्रस्तावना है, उद्देशिका जिसे हम कहते हैं, उस प्रस्तावना का मूल आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को जो तीसरी संविधान सभा की बैठक हुई थी उसमें जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था वो है। नेक्स्ट है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस योजना पर आधारित था? तो आपको याद है कि माउंटबेटन योजना जो थी 3 जून 1947 को, उसके तहत ये दिया था। नेक्स्ट ऑपरेशन पोलो के तहत किस रियासत का भारत में विलय किया गया था? तो ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद रियासत का 1948 में पुलिस कार्रवाई के जरिए इसका विलय भारत में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है और डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में दुग्ध क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोहिणी उपग्रह को किस स्वदेशी प्रक्षेपण यान से कक्षा में स्थापित किया गया था? तो रोहिणी उपग्रह को SLV-3 से स्थापित किया था और यह भारत का पहला सफल स्वदेशी लॉन्च था। नेक्स्ट प्रश्न है पोखरण द्वितीय 1998 में हुए परमाणु परीक्षणों का कोड नाम क्या था? भाई जो 1998 में जो परमाणु परीक्षण हुए थे ना, उसका कोड नाम था ऑपरेशन शक्ति और ये परमाणु परीक्षण 11 और 13 मई 1998 को किए थे। पोखरण में पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ था वो हुआ था 1974 में, ध्यान देना 1974 में जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था इसका कोड वर्ड था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है ना, ये भी पोखरण में हुआ था। और दूसरे जो परमाणु परीक्षण किए गए थे भारत ने वो हुए थे 1998 में। नेक्स्ट देखो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरों में सबसे निचला स्तर कौन सा होता है? निचला स्तर होता है ग्राम पंचायत, उसके बाद द्वितीय स्तर होता है ब्लॉक जहां पे खंड मुख्यालय जिसे अपन कहते हैं, और तीसरा होता है जिला। तो राइट आंसर है ग्राम पंचायत। अगला है भारत में नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किस उत्पादन को बढ़ावा देने से है? तो मत्स्य पालन, मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना, इसे नीली क्रांति कहते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना 61 से 66 की विफलता का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो उस समय एक तो 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो ये जो है हमारे इस अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ था। नेक्स्ट है गुट निरपेक्षता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? दोस्तों V.K. कृष्ण मेनन ने किया था, 1953 में संयुक्त राष्ट्र में उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट है ऐतिहासिक शिमला समझौता 1972 किन 2 देशों के बीच में हुआ था? तो शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। क्यों हुआ था? क्योंकि 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और 1971 में ही उस युद्ध में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तो उसके बाद फिर ये इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में शिमला समझौता हुआ था। नेक्स्ट है पंचशील सिद्धांतों की घोषणा करते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे और 1954 में चीन के चाउ एन लाई के साथ ये समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। और लास्ट प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय भारत के किस शहर में है? तो इसरो का मुख्यालय भारत के बेंगलुरु शहर में है, बेंगलुरु शहर में है और बेंगलुरु को ही सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, अगर आप कहोगे तो मैं और इस प्रकार के 50 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की आपके लिए क्लास उपलब्ध करा सकता हूं। वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को हाइप करना है और अगली जो आपकी तैयारी है हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिंदी साहित्य, वो कंप्लीट प्रिपरेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। साथ ही साथ नेक्स्ट ईयर आपको हम 12th की तैयारी भी कराएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।